परम पावन परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखाशी जी, आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीन समणिदिन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमने परिश्रम पर्व की आराधना की। कल हमने भगवती संवत्सरी महापर्व की आराधना की और आज क्षमा दिवस मना रहे हैं। क्षमा दिवस के दिन कुछ अंशों में विस्मृति का दिन कहा जा सकता है। हमें क्या भूलना है, किन बातों को भूलना है? कहा गया गीत में, भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ, जीवन को सरस बनाने का, जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का। तो हमें अपनी भूलों को भूलना है। हमें क्या क्या बातें विस्मृत करनी है? सबसे पहले जो हमारे साथ कटुतापूर्ण व्यवहार हुआ है उसे भूलना है। दूसरी बात, दूसरों की भूलों को भूलना है। तीसरी बात, अपमान के प्रसंगों को भूलना है। आपके साथ किसी प्रकार के अपमान के प्रसंग हुए हो, उन सबको भूलने का प्रयत्न करना है। और आपके साथ किसी ने असहयोग की भावना रखी हो, उन असहयोग के प्रसंगों को भूलना है। इन सबको भूलने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ही क्षमा प्रदान कर सकता है। हमें आज के दिन क्षमा प्रदान करनी है और दूसरों को क्षमा देने का प्रयास करना है और स्वयं क्षमा ग्रहण करना है। क्षमा का अर्थ होता है क्ष और मां। क्ष का मतलब क्षय और मां का मतलब है मान। जो मान का क्षय करता है वही व्यक्ति क्षमा प्रदान कर सकता है। हमें अहंकार को छोड़कर, ममकार को त्याग कर सरल हृदय से, मन से क्षमा याचना करनी है। क्षमा का व्यवहार वहीं पर हो सकता है जहां आत्मतुला की भावना होती है, जहां सहिष्णुता की साधना होती है और सब जीवों के प्रति मैत्री की भावना होती है। हमें सब जीवों के प्रति मैत्री की मंगल भावना करना है और आज का दिन हमें सफल बनाना है। इन्हीं भावों के साथ ओम अर्पण। निवेदन साध्वी प्रमुखाशी जी, हार को जीत में बदलने की कला सीखो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीखो। अगर जिंदगी की असलियत को पाना है तो वैर को प्रीत में बदलने की कला सीखो। निवेदन साध्वी प्रमुखाशी। भंते, क्षमा का महत्व उजागर करते हुए संस्कृत साहित्य में बताया गया है, क्षमा ही परमा शक्ति ही, क्षमा ही परमं तपः, धर्मस्य च क्षमा मूलम न हितम क्षमया बिना। क्षमा परम शक्ति है, क्षमा परम तप है, धर्म का मूल भी क्षमा ही है और कल्याण का रास्ता भी क्षमा ही है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने क्षमा को अपने जीवन में अपनाया। भगवान महावीर इसके मूर्त निदर्शन हमारे सामने है। तेरा पंथ की आचार्य परंपरा क्षमा का मूर्त रूप है। सन 2002 की बात है, सितंबर महीने में पूर्व राष्ट्रपति कलाम दक्षिण अफ्रीका में गए और वहां वे नेल्सन मंडेला से मिले। बातचीत के दौरान कलाम साहब ने एक प्रश्न पूछा कि आप 27 साल तक जेल की चहर दीवारी में रहे, जब आप उस चहर दीवारी को छोड़कर बाहर निकले
तो आपका सबसे पहला चिंतन क्या रहा, सबसे पहला अनुभव क्या रहा? और नेल्सन मंडेला ने कहा, मेरा सबसे पहला अनुभव यही रहा कि मुझे अब कटुता को छोड़ना है, वैमनस्य को छोड़ना है और इनको छोड़ करके मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है हम कटुता को छोड़ें, वैमनस्य को छोड़ें और भगवती संवत्सरी का यही संदेश है कि ये जो वैमनस्य की गांठें हमारे भीतर है, कटुता की जो गांठें हमारे भीतर है, बाहर की गांठें हमें दिखाई देती है और बाहर की गांठों को निकालने के लिए व्यक्ति प्रयत्न भी करता है। हमें बाहर की गांठ भी निकालनी है, भीतर की गांठ भी निकालनी है और यह एक ऐसा जम है जिसे यदि समूल समाप्त नहीं किया जाए और एक भी जम यदि शरीर के भीतर रह जाता है तो फिर नई गांठें पैदा होने के चांस बने हुए रहते हैं। खमतखावना का यह पावन पर्व हमें इसी बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर की जो गांठें हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको खोलें और ग्रंथियों को खोलकर निर्ग्रंथता के मार्ग पर आगे बढ़े, निर्ग्रंथता को स्वीकार करें और वितराग तक बनने का प्रयत्न करें। ओम अर्घ।